है नहीं। साक्षात बीकानेर के राजा कल्याणमल के क्या थे? तब तक अकबर का राज आ गया था, कल्याणमल ने अकबर के साथ संधि कर रखी थी। वैसे राजाओं के राज में बड़ा भाई राजा बनता था, बाकी भाइयों को तो सामंती हुआ करते थे, बाकी भाई लड़ने का काम करते। तो भीमराज अकबर की सेना में चले गए। किसकी सेना में चले गए? अकबर की सेना में चले गए। अकबर का कोई अफगानिस्तान साइड में, काबुल साइड में एक बार युद्ध हुआ कोई, उस युद्ध को लड़ने के लिए भीमराज को भेजा गया, भाई भीमराज तुम उस युद्ध में लड़ने के लिए जाओ। ये तो भीमराज और एक यूपी का कोई राजा था चंद्रसेन, क्या नाम था? हमारे राजस्थान वाले चंद्रसेन से उसका कोई लेना देना नहीं, यूपी साइड का कोई एक राजा चंद्रसेन। इन दोनों को भेजा गया, भाई जाओ तुम काबुल में लड़ो। भीमराज और चंद्रसेन गए और उस काबुल वाले युद्ध को जीत जाते हैं। जीतने के बाद में भीमराज मिले नहीं। भीमराज के जो साथ वाले बीकानेर वाले बाकी थे, उन्होंने ढूंढा कि यार भीमराज किधर है, नहीं मिले। डेड बॉडी वगैरह में जाके देखा, उधर होगा तो उधर भी नहीं मिले। तो उनको ये लगा कि यार हो सकता है बंदा लड़ता लड़ता दुश्मन की साइड में चला गया, उधर मर गया हो, इसलिए वापस ही नहीं आ पाया। इसलिए बीकानेर वाले सारे के सारे वापस बीकानेर चले गए कि भाई अपना सेनापति तो मर गया, घर चलते हैं। उधर काबुल से सीधे बीकानेर की तरफ निकल गए और बीकानेर जाके भीमराज के घर वालों को कहा, भाई भीमराज तो युद्ध में लड़ता हुआ मारा गया, ये उसके कपड़े लत्ते जो हमारे पास पड़े थे सामान पकड़ो। घर वालों ने जैसे ही सुना कि भीमराज की डेथ हो गई, घर वालों ने, जो पत्नी थी वो कपड़ों को लेके सती हो गई। कपड़ों के साथ में सती हो जाती है, भाई पति की डेथ हो गई, ये मेरे पति के कपड़े हैं, तो उनकी पत्नी उन कपड़ों के साथ में सती हो जाती है। घर वाले 12 दिन कर लेते हैं, मृत्यु भोज कर लिया आपने। उधर वो जो चंद्रसेन यूपी वाला राजा था, वो जब अपने घायलों को ढूंढ रहा था, उस वाले घायलों में भीमराज मिल गए। लड़ाई में इधर उधर हो ही जाते थे, तो उनके घायलों में भीमराज मिल गए, तो वो बेचारा उठा के अपने कैंप में लेके आ गया। मरहम पट्टियां की, घाव थोड़े ठीक हुए तो होश है। होश आए तो पूछा, भाई मैं कहाँ हूँ? तो कहा अपने साथ ही हो, मेरे वाले कैंप में हो। तो हमारे बीकानेर वाले यार वो चले गए, कैसे क्यों चले गए, हमें भी बता के नहीं गए। अब उसने भीमराज को ठीक किया, भीमराज को लेके दिल्ली आए। दिल्ली आए तब तक भीमराज एकदम स्वस्थ हो गए। तो भीमराज ने आके अकबर को कहा कि बादशाह अकबर, युद्ध तो हमने जीत ही लिया। अकबर ने कहा शाबाश भाई, अच्छा युद्ध जीत के, पर कहा मेरे साथ वाले बीकानेर चले गए, यदि तुम परमिशन दो तो मैं भी बीकानेर जाके आ जाऊं। अकबर ने कहा भाई ठीक है, परमिशन है, कई दिन अपने घर पे जाके रह के आ जाओ। अब भीमराज दिल्ली से बीकानेर जा रहे हैं वाया मथुरा। कहाँ होते हुए? मथुरा होते, तो भीमराज मथुरा में रुके हुए। इधर भीमराज के परिवार वालों ने, भीमराज की पत्नी भीमराज के कपड़ों के साथ सती हो गई, तो भीमराज के परिवार वालों ने, इनके परिवार के कोई पुरोहित जी थे, उनका नाम था प्रहलाद दास। क्या नाम था? उन प्रहलाद दास को कहा कि भाई हमारी अस्थियां विसर्जित करके आ जाओ हरिद्वार में। अस्थियां विसर्जन समझते हो? तो अस्थियां विसर्जन करने के लिए भेजा। तीसरे दिन अपने लाते हैं, भाई ऐसा मानते हैं कि मरने के बाद में डेड बॉडी को जला देना चाहिए और शरीर का एक एक अंग जलना चाहिए, तभी आपको मोक्ष मिलेगी। पर हम जनरली ये मानते हैं कि नाखून और दांत जलते नहीं है, तो तीसरे दिन जाके वहां से नाखून और दांतों को उठा के लाना होता है। पर हम नाखून और दांत तो कैसे छांटो उस राख में से? तो सिंबॉलिकली वहां से राख उठा के लेके आते हैं और गंगा जी में बहा देते हैं। और हम ऐसा मानते हैं गंगा जी में बह गई, इसका मतलब क्या हो गया? मोक्ष हो गया। तो राख होती है, उस राख को बहा के आते हैं। अपने गांव की भाषा में बोलते हैं फूल चुक के लाए थे, फूल बहा के आए। तो गांव में वो प्रहलाद दास जी इनके पुरोहित थे, तो प्रहलाद दास जी कहा आप जाओ और आप जाके फूल हमारे तेरा के आ जाओ। प्रहलाद दास जी बीकानेर से हरिद्वार जा रहे हैं वाया मथुरा। भीमराज दिल्ली से बीकानेर मथुरा होते हुए, प्रहलाद दास भीमराज के अस्थियों का विसर्जन करने के लिए बीकानेर से हरिद्वार वाया मथुरा। तो वहां दोनों मिलते हैं आपस में। तो प्रहलाद दास भीमराज को देखते ही कहता, अरे ठाकरा थे। भीमराज ने कहा, अरे पुरोहित जी, गुरु नमस्कार प्रणाम, आप इधर कैसे? तो नहीं नहीं, पहले आप बताओ, आप जीवते हो? जीवते क्या मतलब? मैं खड़ा हूं यार तुम्हारे सामने। तो कहा मैं आपकी अस्थियां लेके जा रहा था। कैसे? तो हमें तो समाचार मिला था कि आप लड़ाई में मर गए, ठुकरानी हो गई, सती आपके पीछे, और मैं तो अस्थियां विसर्जन करने के लिए जा रहा हूं। और भीमराज को जब इस बात का पता चला कि घर वालों ने मृत्यु समझ लिया है, तो भीमराज ने कहा भाई अब दिन दुनिया में कोई लेना देना नहीं है, अब अपने घर जाएंगे नहीं, अब अपने सन्यासी बनेंगे। दुनिया जब यही है कि यदि कोई व्यक्ति थोड़े समय के लिए ना दिखाई दे तो मरा हुआ समझ लिया जाए, फिर किस बात का लगाव? कौन पिता पुत्र, माता पिता, पत्नी पति, ऐसा कुछ ही नहीं होता है। और मेरे चक्कर में पत्नी और मर गई, तो उन्होंने कहा अब अपने घर बाहर जाने का कोई भी मतलब नहीं है। और प्रहलाद दास जी कहा कि वापस जाओ बीकानेर और मेरे घर वालों को जाके कह देना कि मैं जीवता हूं, लेकिन अब मैं घर नहीं आऊंगा, मैं अब साधु बनूंगा। प्रहलाद दास जी ने चरण पकड़े के साथ, मैं खुद ही आपके साथ साधु बनूंगा। मैंने खुद नहीं, दुनिया देख ली, मुझे समझ में आ गई कि दुनिया पितल दी है, कोई लेना देना है नहीं। साक्षात जीवित आदमी कड़ा, हम उसके मृत्यु भोज खा गए, लड्डू खाए हमने आपके, हम आपके अस्थियां विसर्जित करने के लिए जा रहे हैं। कितनी झूठी दुनिया है, क्या लेना देना है इसके अंदर? और मैं भी आपके साथ ही रहूंगा। तो भीमराज ने कहा कि नहीं, एक बार तो आप घर जाओ, बाद में कोई डिसीजन लेना। प्रहलाद दास जी बीकानेर आए, भीमराज के घर वालों को कहा कि दादा जीवता है लेकिन वापस नहीं आएगा। अपने घर गए और अपने घर वालों को जाके कहा कि भाई मैं भी अब भीमराज के पास जाऊंगा और हम दोनों साधु बनेंगे। वहां से प्रहलाद दास जी वापस मथुरा आए, भीमराज वेट कर रहे थे वहां।
मथुरा से दोनों साथ में चल गए, फतेहपुर सीकरी जाते हैं। फतेहपुर सीकरी में एक संत रहा करते थे, चतुरदास जी महाराज, क्या नाम था? और चतुरदास जी महाराज जाकर महाराज हम दोनों भीमराज और प्रहलाद दास आपके चेले बनना चाहते हैं, हमें आपकी सेवा में रख लीजिए, हमारा जीवन सुधर जाएगा। चतुरदास जी ने कहा कि देखो मैं करवाता हूँ कांस्टेबल की तैयारी, आरएस के बैच जो है वो दादू दयाल जी सांबर में चलाते हैं, तुम लोग कहाँ चले जाओ? शाम। इसलिए भीमराज और प्रहलाद दास कहाँ आते हैं? शाम। सांबर में एक चबूतरे के ऊपर दादू दयाल जी महाराज एकदम यंग एज के अंदर बैठे हुए और अपनी तपस्या कर रहे हैं। उधर जैसे ही उस प्राइमिस जिसके अंदर वो दादू दयाल जी रहते थे उसमें भीमराज आगे घुसे, पीछे पीछे प्रहलाद दास। तो भीमराज की हाइट, पर्सनैलिटी, जो लंबी चौड़ी अच्छे शकल सूरत के फूट रहे थे। तो जैसे ही भीमराज को आते हुए देखा, दादू दयाल जी ने भीमराज को देख के कहा, आ रहे मेरा भाई सुंदर। क्या कहा? आ रहे मेरे भाई सुंदर। और भीमराज ने जाके दंडवत प्रणाम किया कि साहब मेरा नाम सुंदर नहीं है, मेरा नाम भीमराज है और मैं बीकानेर के राजा कल्याणमल का छोटा भाई हूं। जीवन में ये घटनाएं घटित हुई मेरे साथ, इसलिए अब मैं संन्यास धारण करना चाहता हूं, मुझे आपके चरणों में रख लीजिए। दादू दयाल जी ने कहा, मैं तो जानता भी नहीं तू कौन था, तेरी शकल सूरत फूट रही थी इसलिए मैंने कह दिया सुंदर है। और यदि अब जब मुझे पता चला कि तुम राजकुमार हो, बीकानेर के राजा के छोटे भाई हो, तो भाई रे तुम्हारे बस की संन्यास नहीं है। संन्यास के लिए मोह माया त्यागनी पड़ती है। तुम राजा राजकुमार जो होते हो तुम्हारे मोह माया पड़ी रहती है, विलासिता में रहते हो तुम लोग, इसलिए तुम लोग ये संन्यास नहीं ले पाओगे, वापस चला जा घर पे। और भीमराज ने कहा कि महाराज अब मैंने सब कुछ देख लिया, मैं मोह माया छोड़ो, मैं कपड़े त्यागने के लिए त्याग हूं, मतलब ये कपड़े त्याग दूंगा। तो भीमराज ने कपड़े त्यागे, इसलिए शाखा है नागा शाखा। कौन सी शाखा है? तो इस नागा शाखा की स्थापना करने वाले कौन थे? भीमराज का दोया। भीमराज का नाम बाद में क्या पड़ा था? पर दादूलाल जिनका रुको, दादूलाल जिनका पक्का तुम संन्यास धारण करना चाहते हो, सब कुछ त्यागने के लिए तैयार हो? भीमराज ने कहा एक विनती थी, यदि आप मानो तो कि हाँ, कि मैं सब कुछ त्याग दूंगा, पर चूंकि मैं अब तक लड़ाइयां करता रहा, योद्धा था, क्षत्रिय हूं, इसलिए मेरा धर्म की हथियार मेरे पास में रखो। मैं नहीं चलाऊंगा गलत किसी इंसान पर, पहले भी नहीं चलाया, अब भी नहीं चलाऊंगा, लेकिन मेरे हथियार हमेशा मेरे पास में रखूंगा। वापस पूछा उन्होंने कि क्या रखना चाहता है, सारी चीजें बता। उसने कहा मैं योद्धा की 5 जो निशानियां होती है वो रखना चाहता हूं। क्या? का केस, कंघा, कड़ा, कृपाण, कच्छा। क्या रखना चाहता हूं? केस, कंघा, कड़ा, कृपाण, कच्छा, जिनको आज हम सिखिज्म में कहते हैं। सिखिज्म में जो पंच ककार माने जाते हैं वो यही माने जाते हैं। ये सबसे पहले उस टाइम सुंदरदास मांगता है, भीमराज मांगता है। तो कहा ठीक है, आज के बाद तू ये रख सकता है। तो सुंदरदास की नागा शाखा शुरू हुई। नागा शाखा के जितने साधु होते हैं वो ये 5 चीजें रखते हैं, केस, कंघा, कृपाण, कड़ा, कच्छा। हथियार हमेशा, कृपाण मतलब तलवार हो गई, तलवार हमेशा अपने पास में रखते हैं। इसलिए नागा साधु जहां रहते हैं उस जगह को बोलते हैं छावनी। क्या बोलते हैं भाई? फौजी जहां रहते हैं उसको क्या बोलते हैं? छावनी। तो नागा साधु जहां भी रहते हैं उसको क्या बोलते हैं? अच्छा, प्रहलाद दास जी पीछे खड़े थे। प्रहलाद